नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल उर्जित जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ संस्थाओं के अध्यक्षों के बारे में तथा उन अध्यक्ष के साथ साथ उनके उनके द्वारा कुछ पत्रिकाएं जो है, मासिक पत्रिकाएं जो है पब्लिश की जाती है। तो वो कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं, इसके बारे में जो है हम बात करेंगे। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, 100% एक प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है, अगर ये इस 5 पॉइंट से अगर एक प्रश्न आता है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसको जो है ध्यान से पढ़िएगा। ये सिलेबस में ही है। ठीक है, तो जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्ज़ाम है उसके सिलेबस का ही, पेपर 2 का सिलेबस का ही है। एक भी क्वेश्चन जो है बाहर का, जो मतलब एक भी टॉपिक जो है बाहर का नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम शुरू कर लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले जो इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा वीडियो जो बनाया जा रहा है वीडियो का अपडेशन जो है आपके पास पहुँचे। और दोस्तों साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि लाइव के माध्यम से ही आपके हमारे बीच में जो एक कम्युनिकेशन की जो मतलब गैप है वो भरता है। ठीक है, तो आप लाइक जो है ज़रूर करें। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। इस तरह की जो है ये दोस्तों बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, इसलिए भी ये है कि अगर दूसरे एग्ज़ाम है उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो है यूजीसी है। ठीक है, यूजीसी है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे कहा जाता है। दोस्तों अगर इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप उर्जित जीएस एकेडमी में जाइए और वहाँ पे जो है आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो जो यूजीसी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है जगदीश कुमार। ठीक है, इनको ये दूसरा कार्यकाल दिया गया है। ठीक है, इनको कौन सा कार्यकाल दिया गया है, ये इनको दूसरा कार्यकाल दिया गया है। इसके पहले जो है ये थे, इनका जो था पहले ये जगदीश कुमार ही थे, लेकिन बाद में इनको एक कार्यकाल जो है और बढ़ाकर जो है इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। यानी जगदीश कुमार जो है यूजीसी के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं। ये इनका कार्यकाल दूसरा है। ठीक, ध्यान रखिएगा जगदीश कुमार को। सेकंड है AICTE यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। इसके जो है अध्यक्ष हैं वह है प्रोफेसर TG सीताराम। प्रोफेसर TG सीताराम जिन्हें 21 दिसंबर 2022 को अध्यक्ष के रूप में जो है इनको नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर TG सीताराम, ये ध्यान रखिएगा। यानी AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जिनके वर्तमान अध्यक्ष हैं TG सीताराम। चलिए हम अगला देखते हैं। अगला है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ठीक है, के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर योगेश सिंह। ठीक है, कौन है, प्रोफेसर योगेश सिंह। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बार बार जोर दे रहा हूँ क्योंकि इन सभी के बारे में मैं वीडियो उर्जित जीएस एकेडमी में अपलोड कर चुका हूँ। तो आप जाके वहाँ प्ले लिस्ट में देखेंगे तो कम से कम 40 वीडियो आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो है मिलेंगे। तो अब क्योंकि ये शॉर्ट में इसलिए क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि इस संस्था के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ठीक है, और यह किस मंत्रालय के तहत आता है, ये चीज़ें भी पूछी जाती है। तो अभी आज हम बात कर रहे हैं, ये पहला वीडियो है। अभी कुछ और संस्थाएं हैं जो कि अगले वीडियो में जो है यानी कल जो है इसको अपलोड किया जाएगा। आज केवल हम बात कर रहे हैं इस 5 टॉपिक पे। तो पहला यूजीसी है जिसके अध्यक्ष हैं जगदीश कुमार। दूसरा है AICTE जिसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर TG सीताराम। और तीसरा है अध्यापक शिक्षा परिषद यानी योगेश सिंह जो है इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वही है जिसमें जो है जो टीचर बनते हैं, यानी कहने का मतलब जो BEd DEd इस तरह की कोर्सेस हैं इनके माध्यम से जो ही है चलाए जाते हैं। ठीक है, अगला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसे कहा जाता है CSIR यानी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये जो है राष्ट्रीय यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ध्यान रखिएगा, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्री मोदी जी, इसके अलावा अगर दूसरा और कोई प्रधानमंत्री बनता है तो डायरेक्ट जो है CSIR के अध्यक्ष बन जाएगा। ठीक है, तो इसका CSIR का पूरा नाम क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। पूरा ध्यान रख लिएगा, फुल फॉर्म पूछ लेगा और जब उसमें ऑप्शन होंगे मिलते जुलते होंगे और हम कन्फ्यूज हो जाएंगे। C से हो गया काउंसिल ऑफ, S से हो गया साइंस, और I से हो गया इंडस्ट्रियल, S से हो गया, R से हो गया रिसर्च, यानी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। अध्यक्ष प्रधानमंत्री।
अब इसके द्वारा कुछ पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती है। तो विज्ञान प्रगति और विज्ञान रिपोर्टर, ये दो मासिक पत्रिकाएं हैं, विज्ञान प्रगति और विज्ञान रिपोर्टर। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि विज्ञान प्रगति निम्नलिखित किस संस्था द्वारा प्रकाशित की मासिक पत्रिका है, CSIR है, उसकी है, या फिर ICAR की है। ठीक है, ICAR की है। तो आपको पता होना चाहिए किसकी है, तो ये है CSIR की। ठीक है, विज्ञान प्रगति। दोस्तों बहुत ही अच्छी मैगजीन है ये विज्ञान प्रगति। आप देखिएगा, अगर आप मार्केट में एक आध बार पढ़ पाएँ, विज्ञान से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें सारी चीज़ें मिलेगी, और बहुत अच्छी मैगजीन है, बहुत यूज़फुल और बहुत नॉलेजेबल है। अगर आप एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हैं तो भी इस मैगज़ीन को जो है पढ़ सकते हैं। बढ़िया अच्छी कलर प्रिंटेड में आती है विज्ञान प्रगति, और बहुत ही यूज़फुल है। तो सबसे पहले CSIR के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। विज्ञान प्रगति और विज्ञान रिपोर्टर, ये दोनों CSIR की मासिक पत्रिका है। ठीक है, इसकी जो है मासिक पत्रिका है। अब जो अगला टॉपिक है वो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी 3 इंस्टीट्यूट हैं एग्रीकल्चर, इससे रिलेटेड, यानी इससे संबंधित 3 इंस्टीट्यूट है। चाहे तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, एक तो मैं बता देता हूँ, राष्ट्रीय जो मृदा सोइल वाला है वो है। ठीक है, दूसरा है एग्रीकल्चर का जो अभिज्ञान, यानी इंजीनियरिंग जो कॉलेज है एग्रीकल्चर का। ठीक है, और तीसरा आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि तीसरा कौन सा है, वो है भोपाल में। ठीक है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, पूरा फुल फॉर्म भी जो है, इसको अच्छी तरह से रट लीजिए, क्योंकि ये भी चीज़ जो है फुल फॉर्म भी जो है पूछा जाता है, तो फुल फॉर्म भी जो है आपका इसका पता होना चाहिए। ठीक है, ये मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर के तहत जो है काम करते हैं। जो ये है, इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है? ठीक है, इसकी मिनिस्ट्री है, प्रौद्योगिकी मंत्री है, मिनिस्ट्री है। ठीक है, कि कौन सी है? भारतीय प्रौद्योगिकी विज्ञान मंत्रालय के तहत जो है ये CSIR आता है। वहीं अगर हम बात करें इसकी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के तहत ये संस्था आती है। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो त्रिलोचन महापात्र हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका खेती, फल फूल और राजभाषा आलोक है। 3 पत्रिकाएं हैं जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है इसको मासिक पत्रिका के तौर पे छापता है। ठीक है, अब इसको आसानी से समझा जा सकता है, अगर नहीं भी आपको याद है तो भी आप समझ लेंगे कि भारतीय कृषि संबंधित है तो खेती, फल फूल तथा राजभाषा आलोक, ये तीनों जो है मासिक पत्रिकाएं हैं। ठीक है, अब ICAR की, अब दोस्तों ये जो खेती और फल फूल पत्रिका है, जो एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी व्यक्ति जो खेती बाड़ी संबंधित हैं उसको पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत नई नवीन खेती पद्धति किस तरह से अपनाना चाहिए, खेती को बढ़ावा देने के लिए, बहुत एग्रीकल्चर से रिलेटेड खेती बाड़ी संबंधित सारी चीज़ें जो इसमें होती हैं बहुत ही यूज़फुल है। जो खेती का काम करते हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से 5 टॉपिक हो गए। जो छठवां है, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्ययन परिषद, जिसे बोलते हैं NAC। ठीक है, यानी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। ये इसलिए बताया गया है मात्र इसका फुल फॉर्म, ये इसका मतलब इंग्लिश में ये कहा जाता है। आप इसको जो है पढ़ सकते हैं कि अगर पूछा कि NAAC नेस का फुल फॉर्म क्या है या क्या है, तो आप इसको जो है बता सकते हैं। इस तरह से दोस्तों ये 6 टॉपिक थे, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, UGC का जगदीश कुमार, AICT के प्रोफेसर TG सीताराम, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के प्रोफेसर योगेश सिंह, और CSIR के प्रधानमंत्री 2 मैगजीन पब्लिश करती है मासिक तौर पे, विज्ञान प्रगति और विज्ञान रिपोर्टर। फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, कौन से मंत्रालय के तहत आती है? एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के तहत आता है। ये संस्था आती है, परिषद आती है। ठीक है, डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र इसके अध्यक्ष हैं, और इसके द्वारा जो है फल फूल, खेती तथा राजभाषा आलोक जो है पत्रिका मासिक पब्लिश की जाती है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्ययन परिषद, यानी NACC, यानी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, ये इसका जो है फुल फॉर्म इसे कहा जाता है। मैंने शॉर्ट में सारी चीज़ें आपको एक बार फिर से रिवाइज कर दी है, बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको नोट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आखिरी टाइम पे एग्ज़ाम के इसे जो है आप रिवीजन के तौर पे देखेंगे, इसलिए इसको नोट करेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए।
अगर आपको लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। इसका बहुत जल्द आपके पास नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। नमस्कार।